लंबे दिन दे दे। हमने है लंबी रात गुजारी, मेहनत से है अजमत सारी, मानेगी अब कौम हमारी। तुझ पे है ए वतन जानो दिल, जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना। पंजाब के क्या हालात हैं, उनकी क्या डिमांड है, आज तक कभी पूरी हुई है? बेसिकली हम एक मुर्दा कौम है। हमें देखिए भुट्टो खानदान पूरा खत्म हो गया, हम फिर भी कहते हैं जियो भुट्टो। उसको वोट देंगे जो पाकिस्तान के लिए खैर रखवा होगा। तो कहते हैं मैं तब्दील होके आया हूँ। बाल को आके तब्दील हो जाता बंदा। खुद इस बात को ऑन करते कि 90 के ऊपर मैं टेलीफोन ऑपरेटर था, जिसको अल्ताफ हुसैन ने मेयर बना दिया। एमक्यूएम जब पंजाब में आई तो हमने वेलकम कहा पंजाबियों ने। अब तो मीडिया है, कौन जबर से किसी की तकरीर सुन सकता है? नवाज शरीफ ये सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब इनका कोई मुफाद होता है। जीवे सारे तुझ पे है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HPM विद फरियादी से खुसूसी प्रोग्राम में आपको आज मरी से खुशामदीद करते हैं। मरी वो जगह है जहाँ पर लोग तब्दीली की ख्वाहिश लेकर आते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई गर्म है। ना सिर्फ मौसम का टेम्परेचर हाई है बल्कि सियासी तौर पर भी इस वक्त टेम्परेचर बहुत ऊंचाई पर नज़र आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई निगरान सेटअप की बात कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की आमद है। यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जो कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में दिखाई भी थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में शायद भूतों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। कुछ भी हो, एक बात होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक अमूमी ख्वाहिश यही जाहिर की जा रही है कि हमें तब्दीली चाहिए। ये तब्दीली कैसे होगी, इस बारे में तो हम कह रहे हैं कि हमें ये तब्दीली जमहूरी ही चाहिए, मगर कौन सी वो जमात है जो पाकिस्तान में आइंदा हालात बेहतर बना सकती है? क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या दीगर जमातें हैं जिनसे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं? आज हम तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाले अफराद से जो कि मरी में इसलिए आए हैं कि वो अपना मौसम तब्दील कर सकें, अपना सेटअप तब्दील कर सकें, ये पूछेंगे कि बड़े सेटअप में, बड़े घर यानी पाकिस्तान में वो किस तब्दीली की उम्मीद रखते हैं। स्टे विद अस इन दिस स्पेशल प्रोग्राम फ्रॉम मरी टुनाइट। मौला ओ तेरा करम मौला, ओ तेरा करम मौला, आए यहाँ खुशहाली की बहार। कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना। करम मौला, ओ तेरा करम मौला, मौला। इस वक्त मैं GPO के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। ये बड़ी मशहूर जगह है, आपको पीछे नजर आ रही होगी, और हम आगे तक चलेंगे, आपको मरी का माहौल दिखाएंगे, मंजरनामा दिखाएंगे और जानना चाहेंगे कि इस मंजरनामे का क्या ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे होने वाला है। इस वक्त यहाँ पर इंतहाई रश है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और तब्दीली की ये ख्वाहिश उनको यहाँ लेकर आई है, मगर सियासी तौर पर वो क्या तब्दीली चाहते हैं? वालेकुम सलाम। मौसम एंजॉय करने, बस तकरीबन संडे एंजॉय करने। तब्दीली चाहिए, चेंज तो डेफिनेट, इट्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तब्दीली सियासी तौर पे क्या है? आर्जी तौर पे कि बंदे को रिलैक्सेशन मिल जाती है, अदरवाइज टेंशन का माहौल है। सियासी तौर पे क्या है तब्दीली? सियासी तौर पर तो तब्दीली हम 65 साल से देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराना कल्चर जो है ना, उसको लोग चाहते हैं कि उसको वेव किया जाए, ख़त्म किया जाए। कम से कम कल्चर में तब्दीली होनी चाहिए ना। हम माल रोड पे इस वक्त आपको साथ ले लेके चल रहे हैं। तब्दीली की ख्वाहिश वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूछते हैं उनसे कि वो क्या समझते हैं, कौन तब्दीली लाएगा पाकिस्तान में? तब्दीली मुश्किल ही लग रहा है, कोई भी इनमें नहीं लाएगा। में तो किसी पे उम्मीद नहीं है, किसी पे भी उम्मीद नहीं, मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी। क्या करे, आर्मी को नहीं, आर्मी भी सही नहीं है, बहरहाल अच्छे लोगों का इंतजार कर। इसी तरह इलेक्शन 2000 होंगे तो इनमें से उम्मीद है कि अच्छे आ जाएंगे बंदे। कौन बंदा सही है पाकिस्तान में तब्दीली? मैम, हमारे जो हालात हैं ना, ये हमारे अपने अमाल की वजह से हैं। हमारे अमाल ठीक हो जाएं तो इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। हमें कौम को बदलना, हमें कौम को बदलना पड़ेगा। जब तक कौम ठीक नहीं होगी तब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। लोगों को बाहर भिजवा देना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल जो हैं वो तुम्हारे अमाल हैं। तो
जब तक हम ठीक नहीं होंगे ये सिस्टम ठीक नहीं। ये अहम बात की है भाई साहब ने कि हम लीडरों को तो बुरा भला कहते हैं, मगर वही लीडर हमारे सर पर तैनात है, जैसे कि हम खुद होंगे, ये वादा है अल्लाह ताला का हमसे, तो हम अपने अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं? अपने अंदर तब्दीली कहाँ लानी है, अपने अंदर या लीडर? दोनों को तब्दीली लानी चाहिए, दोनों को तब्दीली लानी चाहिए। तब्दील करना चाहिए, ये साहब कह रहे हैं कि दोनों को तब्दील करना चाहिए, मगर तब्दीली आनी कहाँ से, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब्दीली की ख्वाहिश वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे आप लोग बाहर से आए हुए हैं? No, I was born and raised in England, but last उर्दू में मैं इंग्लैंड से मैं पढ़ता रहा हूँ, लेकिन ये है कि वैसे पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का बॉर्न हूँ, ठीक है। तो करेंटली पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को एक रेवोल्यूशन चाहिए, ठीक है। इट कैन बी either इमरान खान, इट कैन बी either नवाज शरीफ और अ न्यूकमर, बट वी नीड अ रेवोल्यूशन, राइट। बेसिकली अगर हम पुराने लीडर्स को देखते हैं जिनको इस वक्त कौम आजमा चुकी है, सो दे आर फेड अप विद देयर पॉलिसीज एंड विद देयर डिसीजंस। एज फार एज इमरान इज कंसर्न, सो होपफुली वी विल फॉलो इमरान। दोनों को लग रहा है कि तब्दीली इमरान खान लेकर आएंगे, आपको क्या लगता है तब्दीली किसने लेकर? मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और सीएम शहबाज शरीफ साहब का जो बेनिफिट है वो मुझ तक पहुँचा है। मुझे लैपटॉप मिला, मुझे हेपेटाइटिस सी था, जॉब्स नहीं मिलती थी, मुझे इंजेक्शन फ्री में मिले, मैंने आगे स्टडी की है, मुझे वहाँ से उन्होंने यानी कि स्टडी में कंसेशन मिली है। उसके अलावा आपकी तब्दीली आने से, आपकी जिंदगी बदलने से आपको लगता है पूरे पाकिस्तान? ये खाली मेरी नहीं है, मैं एक सबसे अब बड़ी एग्जांपल येलो कैब स्कीम है, अब हर सिटी में देख सकते हैं पंजाब के। एमपी वगैरह एमएनएस के पास बाकायदा उनके रजिस्टर होते हैं, उन्हीं के जो उनसे मेंबरान होते हैं उन्हीं को गाड़ियां वगैरह मिल जाती हैं। गरीब गुरबा में बहुत कम लोगों को जिनको मिला है। अच्छा आप बताएं, आप क्यों समझते हैं कि इमरान? क्योंकि इमरान खान के अंदर वो चीज़ है जो हमारे आजकल के किसी भी जो हुक्मरान है उसके अंदर नहीं है। हम इमरान खान चाहते हैं, वी वांट इमरान खान, हम इमरान खान चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक नया जज्बा है। They don't have any vision। ये चोर सरदारी ये सब लुटेरे हैं, ये वटेरे हैं। इमरान खान का विजन है, एजुकेशन है, he has a better पाकिस्तान। ये बातों से तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ये बातों से ख्याल से मुसलमान कोई देखो जी, मुसलमानी तुम जो असल मुसलमान होगा ना असल सही, वो तब्दीली ला सकेगा, ये बातों से कुछ नहीं होगा। सब बराबर है, ये सब पाकिस्तान को लूटने वाले हैं, लूट रहे हैं। इमरान खान भी नहीं, इमरान खान तो आएगा तो पता चलेगा ना। देखे नहीं तो मुल्क जो है ना वो किसी नए एडवेंचर का मुतामिल नहीं हो सकता। हम किसी नए बंदे को नहीं कर सकते, आजमा सकते कि अब नया आजमाएं और वो मुल्क अब तजर्बेकार बंदा चाहिए। मुल्क उस स्टेज पे पहुंच चुका है। इमरान खान तजुर्बेकार, इमरान खान को क्या पता है हुक्मरानी का। इमरान 18 साल से सियासत कर, ये को क्रिकेट थोड़ी ही है, वो कहता है मैं विकेटें गिराऊंगा। ये विकेटें गिराने वाली बात नहीं है, ये मुल्क चलाने वाली बात है। तुम लोग की लेकिन तुम लोग की एक विकेट गिराई, यहाँ तजर्बा चाहिए। विकेटें तो ये पता चलेगा इलेक्शन में, यहाँ पता चलेगा कि कितनी विकेटें कौन गिराता है। विकेटें गिराने मुल्क में ना बिजली है ना गैस है, महंगाई है। क्या पुरानों ने क्या कर लिया? पुरानों के तजर्बे से हमने क्या फायदा उठाया? कुछ नहीं फायदा उठाया। हम नया रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। टेंट ऑफिस में बैठा है, वो टेंट लगा के बैठा है तो अवाम के लिए। आप वो बात सुनो, वो कह रहे हैं शहबाज, एक मिनट बात सुनो। शहबाज शरीफ ने पंजाब में काफी अच्छे काम किए हैं, उससे लगता है कि वो तब्दीली ला सकते हैं। इमरान खान ने क्या किया कि हम समझे को तब्दीली? देखिए लिसन, शहबाज शरीफ को आपने चांस दिया, आपने इलेक्ट किया, उसने परफॉर्म किया, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स विच नीडेड टू बी इम्प्रूव। आपको इमरान खान को चांस देना होगा, देखना होगा कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि क्रिकेट है, ये सियासत है, आपको उसे चांस देना होगा। एंड सेकेंडली आपको ये चीज़ बिलीव करनी होगी कि 5 साल अगर ये गंदी हुकूमत काट सकती है, 5 साल अगर हम इनको देख सकते हैं और चुप करके बैठ सकते हैं, तो वो लोग जिनके पास विजन है, वो लोग जिनके पास स्ट्रेटजी है, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एटलीस्ट उनको एक चांस जरूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन जैसे चोर लुटेरे, रहमान मलिक, जरदारी, ये बाबर अवान गुंडे जो सारे आके बैठ जाए, हम पे हुकूमत करें, 5 साल फिर भी मुल्क चलता रहे, हम सरवाइव करें। और जो लोग विजन के साथ आ रहे हैं, क्या वो मुल्क नहीं चला सकेंगे? ये लुटेरे चला सकेंगे। एक मिनट, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी लीडर कोई भी। वो बात तो हो गई। तमाम ये जो पार्टीज हैं, ये ऑपोजिशन वाली, ये मिल के आए इलेक्शन में और इन लुटेरों से जान छुड़ाएं। इमरान खान सोलो जो फ्लाइट ना करे, वैसे कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती और ना आएगी।
और इमरान खान अगर चाहते हैं कि तब्दीली आए तो वो फिर अपोजिशन में आए। आप तो ये बात कर रहे हो कि तब्दीली ना आपने लानी है ना किसी को लाने देनी है, आप तो कह रहे आ ही नहीं सकती। तब्दीली लाएं, क्यों नहीं लानी? अभी क्यों नहीं ला सके? इतने मौके मिले क्यों नहीं ला? पंजाब में कैसी है? पिछली बातें तो खत्म हो गई। पंजाब में बातें क्यों खत्म हो गई? बात एक कर रहा है शहबाज शरीफ, सारी काम कर रहा है, भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अकेला कोई नहीं कर सकता। इमरान वो बाहर आ रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो सिर्फ अपने मुफादात लिसन वो सिर्फ अपने मुफादात शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब इनका कोई मुफाद होता है, जब ये अपने मुफादात मनवा लेते हैं, जब इनका काम हो जाता है ये चुप करके बैठ जाते हैं। अगर तुम ये बात मान रहे हो कि लॉन्ग मार्च सिर्फ नून लीग ने किया है, खान साहब ने नहीं उसमें शामिल थे, तुम्हारी बात नहीं, अगर लिसन इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग है। नून लीग अगर कुछ करती है तो पूरे मुल्क में इंतशार आता है। इमरान खान के पास अभी इतने बंदे नहीं हैं कि वो अगर लॉन्ग मार्च पे चल पड़े तो उसको पार्टी सपोर्ट करेंगी। शुक्र है ये तो मान लिया कि बंदे नहीं है उनके पास। सब लोग कहते हैं खान साहब शायद तब्दीली लाएंगे, मगर लोग कहते हैं अपनी पार्टी तो तब्दील कर नहीं सकते। ये बात नहीं है, वो इंशाल्लाह उनको अगर चांस मिला, जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उनकी सोच नई है, यंग जनरेशन उनके साथ है, इंशाल्लाह इन दोनों की विकेट एक बॉल में वो लेगा। अच्छा, यहाँ पे पहली दफा ऐसे हुआ है कि मुझे रोड के ऊपर पीपल्स पार्टी के लोग भी मिले हैं। आप पीपल्स पार्टी? पीपीपी जिंदाबाद। पीपीपी ये कुर्बान देती है, उसने हमारे पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, स्टील मिल दिया है, वो दिया है, बहुत कुछ दिया है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं पीपीपी ने। लेकिन आप समझते हैं, आप जो कुछ कहेंगे अल्लाह को हाजिर नाज़िर के सच कहेंगे। पिछले 4 साल में पीपल्स पार्टी की ने कैसी पीपीपी ने बहुत कुछ काम किया जी, इसमें पाकिस्तान के लिए कोई नया, ये नहीं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। सब ये लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को हुकूमत, पीपीपी को हुकूमत नहीं करनी थी, नवाज शरीफ को पीपीपी की हुकूमत नहीं करनी। क्या किया पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ने 4 साल में, आपको पता है कि वो तादी जमात है, उसकी अकेली हुकूमत नहीं है। कभी एक हुकूमत एक नाराज हो जाता है, कभी एमपी नाराज हो जाती है, कभी एमक्यू नाराज हो जाती है। पीपल्स पार्टी को राजी करना पड़ता है, सबको राजी करना पड़ता है। सबको राजी करने में आवाम को नाराज करना नहीं, आवाम को साथ लेकर जा रहे हैं। सूबों को हकूक किसने दिए हैं? सूबों को हकूक किसने दिए हैं? किसी भी पार्टी ने दिए हैं। ये तबाही उन लोगों के लिए है जिन्होंने 65 सालों से चोर, लुटेरे, डाकू और मोरसी सियासतदानों ने पाकिस्तान के गरीब अवाम को यरगमाल बनाया है। और जब इमरान खान इस मुल्क में सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, हम सियासत के सिपाही नहीं, हम सदाकत के सिपाही हैं। और जो भी इमरान खान सदाकत के अलंबरदार है, और इंशाल्लाह ये सुनामी पाकिस्तान के अवाम को जालिम हुक्मरानों से आज़ादी दिलाई। आपको क्यों लगता है कि उनकी, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही हैं, मियाँ साहब के सिपाही? हम हैं मियाँ साहब के सिपाही। मियाँ साहब ने जब भी दौरे हुकूमत था, मियाँ साहब ने बहुत काम किया है। मियाँ साहब ने मोटरवे जैसे एक ऐसा तोहफा दिया पाकिस्तान को, किसी और सियासतदान ने नहीं दिया। एटम बम एक ऐसा तोहफा दिया, किसी और ने नहीं दिया। कैंसर हॉस्पिटल चले जाए लाहौर तो कहते हैं जी फ्री गरीबों का इलाज होता है, उधर गरीब बात मर रहे हैं, कोई उसका इलाज नहीं हो रहा। आप कभी गए? जी गए हैं, उधर गरीबों को लेके गए हैं, कोई बगैर बंदा किसी को हाथ नहीं लगाता। ये क्या तब्दीली लगाए? ये लूट रहा है, बस यहूदी लॉबी है, ये लूट रहा है, कुछ और इसके अलावा नहीं। आप किस? मैं इमरान खान को वोट दूंगा। कह रहे यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी कह रहे हैं। तो ये कौन से शरीफ हैं? इन्होंने क्या दिया? कुछ दिया इन्होंने अभी तक अवाम को? क्या दिया? ये वफाकी सर, ये हम सब भाई है ना, हम चाहिए कि महंगाई कितनी है। अब देखें मेरी बात सुने, सिर्फ टेंट पे बैठा है, इसी लोड शेडिंग टेंट पे लोड इसलिए बैठे महंगाई। हम खुद नून लीग के हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, देखें नून लीग के हैं, मेरी बात सुने, मेरे बाल साहब खुद नून लीग के हैं, वो कहते हैं कभी भी हम उनको वोट देंगे। लेकिन देखिए इतना टाइम इनको दिया है, कितनी मरतबा ये वज़ीर आज़म बन चुके हैं। कौन सा टाइम मिला है? अभी तो जरदारी कंपनी बैठी है, लुटेरों की कंपनी बैठी है। अभी 5 साल इन्होंने हुकूमत की, अब 4 साल हो गए, ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनसे अलग हो जाना है। 4 साल तक इनको पता नहीं चला कि वो जरदारी कैसा है। तब्दीलियां आते हुए नस्लें बीत जाती, हमारी नस्ल बीती। मेरे छोटे वालिदैन थे, मैट्रिक थे, मैंने ग्रेजुएशन की, अब आगे नस्ल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेगी।
अब बात ये है कि मसलन ये कर रहे हैं, डेवलपिंग पे फंड कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं सारा। मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ठेकेदार कंट्रैक्टर हूँ, लेकिन मैं आज तक खुद हलफन कहता हूँ कि मैं 10 करोड़ रुपए का तबाही कर चुका हूँ मुल्क की। मेरी मजबूरी। तब्दीली मुशीर लाएंगे, इनकलाब आएगा हमारा, खुद ही आ जाएगा, यही लाएंगे। जब आवाम ठीक होंगे, जब आवाम ठीक होंगे, वहाँ हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हम अपने आवाम को कोई कहीं लेके तो जाएगा ना। नून लीग तब्दीली सिर्फ नून लीग लाएगी, बस मियाँ बरादरान के अलावा कोई मियाँ मेरा तलक जुनूबी पंजाब मुल्तान से तल्लक है। साबका वजीर आजम मेरे इलाके से तल्लक रखते हैं। सर सिर्फ तब्दीली मियाँ बरादरान लाएंगे बस। आपका मौक़िफ़ है और कौन सा बनता है मियाँ साहब, क्यों तब्दीली लाएंगे? जनूबी पंजाब की तरक्की जो है वो नवाज शरीफ से ही है। उन्होंने दानिश पब्लिक स्कूल जो बनाया वो एक बहुत बड़ा कदम है। मुस्लिम लीग नून ही तब्दीली ला सकती है और इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान तरीके? इमरान खान जिंदाबाद। क्यों आपको? बस जब इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो एक खोटे सिक्के को आजमाना चाहिए, बस बात खत्म। आज 60 सालों की ये पार्टी है और यही मुस्लिम लीग नून है। नून को भी सही मौका तो नहीं मिला ना, 2-2 साल में। यही लाएगा तब्दीली, यही इमरान खान तब्दीली लाएगा। मुझे ये बूम कैंसर था, ठीक है, लेकिन इमरान खान के अस्पताल में कोई मुफ्त इलाज नहीं हो रहा, ठीक है। मैं खुद पेट स्कैन 32,000 रुपए देके ना 32,000 देके मैंने खुद पेट स्कैन करवाए। मेरे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए टेस्ट वहाँ से हुए, ठीक है। कुछ नहीं, एक आदमी मेरे सामने खड़ा है, उससे 500 रुपए कम हो रहा है, वो कह रहा है जी नहीं आपके पास अगर 500 होगा तो टेस्ट हो। उनकी बकायदा एक टीम है, वो पूरी टीम सर्वे करती है, उसके बाद वो इलाज करते हैं कि इसके अब हम बताएं कि हम करोड़पति हैं और हम उन्हें बोले कि हम गरीब हैं। बस ये नहीं है, हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो हमने देखी है, आजमाई है। हाँ, हमने आंखों से देखी है। मेरा दोस्त, हाँ, हम वो बता तो रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स अपनी वालदा को लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ कुछ कोई इलाज नहीं है, वहाँ मर जाते जाते ही, वहाँ कोई मर जाते नहीं है। बात ये कहने का मेरा मकसद ये है कि जब जाते हैं ना वहाँ कुछ दिन सी बात है, आपके अस्पताल जाते ही मर जाते हैं, कोई आगे सियासत। जब इलाज नहीं होगा तो फिर मरना ही है। सबसे पहले वो कहते हैं कि फॉर्म फिल करो, उसके बाद इसका हर अस्पताल में कहा जाता है फॉर्म, हर अस्पताल में कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं पहले इसके पैसे जमा करवाओ। से ये तकलीफ है कि उसने गलत अस्पताल। नहीं, तकलीफ नहीं है, हमें बनाना चाहिए, कैंसर अस्पताल के लिए भी बनाना चाहिए, अमीरों के लिए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपने बिल्कुल दिए, मसला क्या? रात बेच के दिए और तूने बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से दिए पैसे। मैं सब पढ़ता था, मैंने पॉकेट से दिए थे। मसला क्या? मसला ये, हम हॉस्पिटल की बात चले बाद में करें, लेकिन अब ये हॉस्पिटल नहीं है ना, ये मुल्क हॉस्पिटल है ना ये क्रिकेट है। हम ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ना ये मुल्क हॉस्पिटल है ना ये क्रिकेट है, संभालने वाला एक सीजन पॉलिटिशियन होना चाहिए। आप आगे आओ, आप बताओ मुझे, ये न्यू स्टार वाले साहब जो है, आपने किसको वोट? इमरान खान। सामने आओ, सामने आओ। लेकिन यही लोग कहते हैं कि आप जैसे जो पढ़े लिखे नई तहजीब वाले नौजवान हैं, यही है खान साहब के साथ, असल जो रूट वाले हैं वो नहीं है। हम ओरिजिनल पाकिस्तानी है और हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम अब वो उसको वोट देंगे जो पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह होगा। जैसी अवाम वैसी हुक्मरान। आप समझते हैं कि अवाम क्या? अवाम ठीक हो जाएगी, अवाम ठीक हो जाएगी, हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। खुद ब खुद कैसे? जैसी रूह वैसे फरिश्ते, लेकिन इनमें वो होना चाहिए। पाकिस्तान को पीपीपी ने बहुत कुछ दिया है, उनको बम दिया है, एटम बम दिया है, स्टील मिल दिया है, लोगों को रोजगार दिया है, पीपीपी ने बहुत कुछ किया। अफसोस ये कि इनको हुकूमत नहीं करने देते। मसला ये है कि अभी तो कर ली ना, 4 साल हुकूमत खत्म हो गया। अपोजिशन में रही ना, अपोजिशन इतनी स्ट्रांग थी कि कोई काम नहीं करने दिया। देखो ना ये अपोजिशन बहुत स्ट्रांग थी, उसने कोई काम नहीं करने दिया, वरना अदरवाइज पीपीपी बहुत काम करती है, उन्होंने बहुत काम किया है। इनको ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, आपको नहीं? एनपी ने बहुत काम किया है। एनपी ने काम किया तो उनके हामी है ना। हाँ, एनपी के ने बहुत काम किया। तो कहते हैं एनपी को तो वोट शायद मसला हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इतना साथ दिया। तो ठीक है, वोट कम ज्यादा हम देंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। करप्शन जो है वो पीपल पार्टी के दौर में हो रही है, इतनी करप्शन किसी दौर में नहीं हुई। वेलकम बैक। मरी में हम इस वक्त मौजूद हैं 8 PM
फरियाद रीस का खुसूसी प्रोग्राम। तब्दीली की बात हो रही है तो मुल्क में 50% से जायद वोट खवातीन के हैं। खवातीन ने क्या इंदिया देती हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो अगर वोट डालेंगी तो किसको डालेंगी, उनको सियासत के बारे में क्या पता है, ये भी मैं पूछने की कोशिश करती हूँ। एक तो खवातीन कैमरे से डरती बहुत है, फौरन भाग जाती है कैमरे को देखकर। बताओ भाई किसको वोट डालोगे? अच्छा आप किसको वोट डालोगे? हम तो नून लीग को ही वोट करेंगे। आप किसको डालेंगे? नून लीग को। अच्छा क्या वजह क्या है नून लीग में ऐसी? नून लीग का ये कि कम से कम वो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और नवाज शरीफ का ये कि वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ बेटर ही करके जाते हैं जब भी वो आए हैं। लोग तो कहते हैं खवातीन इमरान खान के साथ हैं, ये आप लोग इमरान खान भी बेस्ट है, बट वी आर विद नून लीग। वोट डालोगे इंशाल्लाह। पहले कभी डाला? नहीं पहले नहीं डाला, लेकिन इस बार जरूर डालेंगे। अभी तो उनका वोट बना नहीं है, आपने पहले वोट डाला था? हाँ जी, मल्टीपल। किसको डाला था? नवाज शरीफ को। और अब किसको डालेंगे? अब इमरान खान। ये क्या हुआ? ये तो तब्दीली आ गई। यही तो चेंज है। नवाज शरीफ को देख लिया, नफ इज नफ। अभी वफाकी हुकूमत में नहीं है। बड़ी दफा है, 2 दफा है। अभी तो नहीं आया ना, तो कहते हैं मैं तब्दील होके आया हूँ लड़का। बाल को आके तब्दील हो जाता बंदा। चलो ठीक है, ये समझते हैं कि वो तब्दील होकर नहीं है। हम कुछ और लोगों से पूछते हैं, खवातीन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझती हैं तब्दीली आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आएगी? आप तो बड़ी मायूस है। हुकूमत ने हमने भी यूज कर दिया है। पहले वोट डाले? नहीं कभी नहीं डाला, तो नहीं है। अभी डाले? एक्सपीरियंस होगा। किसको डालेंगे? किसी को भी नहीं डालेंगे। नहीं नहीं मकसद है कि सबको मौका मिल चुका है और कोई भी अपने आप को पॉजिटिव प्रूव नहीं कर सका अभी तक, तो अब सब किसी पे कोई यकीन ही नहीं कि वोट किसको डालेंगे। अभी आपने वोट ही नहीं डाला, किसी को तो डालें, ऐसा करें फाल निकालें, किसी का नाम निकलेगा। इंशाल्लाह इस दफा ऐसा ही करेंगे। वोट तो डालेंगे ना, वादा करें। ठीक है डालेंगे। आज आप लोग 8 PM फरियाद रीस पे वादा कर रहे हैं कि आपने वोट अब डालना ही है, आपका कौमी फरीज है। हाँ वो तो है, लेकिन हुकूमत जो है वो अपना फर्ज नहीं ना अदा कर रही, हम तो अपना करेंगे। वोट डालना चाहिए। मैं आपके पास भी आती हूँ, आपके पास आ रही हूँ। रुके, आखिरी सवाल से पूछूंगी कि आप क्या समझती हैं कि तब्दीली आ सकती है, कभी पाकिस्तान बदलेगा? हाँ इंशाल्लाह, अगर अच्छा कोई सदर इधर आएगा चलाने के लिए तो फिर इंशाल्लाह बदलेगा पाकिस्तान, क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मिली। एक ऐसा लफ्ज मैंने कान में सुना जो मेरा नहीं ख्याल था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग मिल गए। जरा इधर आ जाए आप लोग, आ जाए जरा अकेले में सुकून से बात करते हैं। मुत्तहिदा के वोटर्स मिले, हम उनसे पूछते हैं आप क्या समझते हैं? इस दफा तो मुत्तहिदा ने लोग कह रहे हैं आखिर तक हुकूमत का साथ दिया, तो फिर तब्दीली क्या आएगी? देखें आखिर तक हुकूमत का साथ ज़रूर दिया है, सही है, मगर हुकूमत का कहीं के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर जो है उन्होंने स्ट्रक्चर को, जो जमहूरी का स्ट्रक्चर चल रहा है उसको डिमोलिश नहीं होने दिया, उसको मजबूत रखा। दूसरी चीज़ ये, भले इंसान डिमोलिश हो जाए, भले अवाम मर जाए, सिस्टम चलता रहे। सिस्टम चलने की बात नहीं है। देखें एक कॉन्सेप्ट तो आया ना, एक नसर दल नसर सियासत चली आ रही है, सही है ना, जो क़यादत कर रहा है वही सियासत कर रहा है, तो ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा? सियासत में तो ऐवानों में आपको आना चाहिए, इनको आना चाहिए, जिन लोगों का 98% गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप वोट डाल के उनको बिठा रहे हैं, तो उन लोगों को बैठना चाहिए ऐवानों में जिनका राइट बनता है। उन लोगों को क्यों ऐवानों में बिठा रहे हैं कि जिनके बाप पहले वजीर आजम रहे, फिर बेटे मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद फिर उनके बेटे वजीर आजम बने। ये एक नस्ल दर नस्ल सियासत चलती रहेगी, कब तक चलेगी ये सियासत? समझते हैं कि मुत्तहिदा ये सियासत इंशाल्लाह बिल्कुल बदलेगी। जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई सबसे बड़ी उसकी मिसाल है। मुस्तफ़ा कमाल भाई कौन थे? आप सब इशरतुल इबाद भाई हैं, आप सब लोग जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई को मेयर बनाया और उन्होंने पूरा कराची बदल दिया, और अगर आप लोग मौका देंगे, कराची का नक्शा बदल दिया एक टेलीफोन ऑपरेटर ने। टेलीफोन मुस्तफ़ा कमाल, तुम कह रहे हो अपने रिस्क के ऊपर, मैंने अपने रिस्क के ऊपर मैं कह रहा हूँ, एक टेलीफोन ऑपरेटर, वो खुद इस बात को ऑन करते कि 90 के ऊपर मैं टेलीफोन ऑपरेटर था, जिसको अल्ताफ हुसैन ने मेयर बना दिया, सही है, और उसने क्या काम करके दिखाया जो आपका वजीर आजम नहीं कर सका? डिक्टेटरशिप हुई, जिसका जुल्चा बना दिया, उनमें क्या कैपेसिटी किया ना, मगर खुद नहीं बने, अपने साथ के जो नीचे 98% आम लोगों को ऐवानों में पहुंचाया। आप मानते हैं इनकी बात? कोई समझते, आप मानते हैं इनकी बात मुत्तहिदा तब्दीली लाएगी? कुछ नहीं, यहाँ किसी के मुतालिक कुछ नहीं कहा जाता। डरते हैं आप मुत्तहिदा? किसी से डरते नहीं है। चांसेस कुछ लगते हैं कि मे बी रेवोल्यूशन इमरान खान लेके आ जाए। आपको लगता है थोड़ी सी चांसेस नजर आ रहे हैं? वो डिफरेंट का थोड़ा सा जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट। चांसेस लोगों को ज्यादा नजर आ रहे थे, वक्त के साथ साथ ये चांसेस कम क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं मैडम ऐसी बात नहीं, देखिए अब हर बंदा चाहता है तब्दीली, इन लोगों को सबको आजमाया हुआ, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। आप लोग
लोग इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते? क्यों सपोर्ट करें आप? मुफाहमत हुई थी कराची। चोर हूँ, सही है, मैं चोर हूँ, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाता हूँ, तो क्या मैं चोरी करना छोड़ दूंगा? कौन चोर है? सही है, जो लोग उन्होंने लेके आ रहे हैं, जो लोगों को वो लेके आ रहे हैं, सही है ना, वो लोग दूसरी जमातों के पास बैठ के वहाँ से सीट वगैरह लेके उसके तमाम मजे लूटने के बाद अब दूसरे प्लेटफॉर्म से आके फिर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ झंडा तब्दील है, सोच तब्दील नहीं है। ये मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। ये असल में MQM की बात कर रहे हैं कि वो ठीक है, उन्होंने बड़ी तब्दीली लाई है, जिस हद तक वो इलाकाई या एक सिंध की मुतवस्सित तबके को ऊपर ले, ठीक है उन्होंने किया है, उन्होंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, ये उनका राइट बनता है, उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जो मुतवस्सित तबके के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको ऊपर लाए हैं, किसी के MPA बनाया है, किसी को मेयर बनाया, जिससे बातें करते हैं। लेकिन इमरान खान की सोच भी यही है, वो भी चाहता है कि बुनियादी सतह से ये सारा मामला निकले और इख्तियारात जो है वो नीचे तक। ये कह रहे हैं मुतवस्सित तबके की सोच तो खान साहब भी दे रहे हैं, तो तुम लोग तो मुतवस्सित तबके के लोगों को ऊपर लाए ना, लीडरशिप के ऊपर मुतवस्सित तबका क्यों नहीं है? क्यों मखदूम आजमी को बिठाया जाता है, जावेद आजमी को क्यों बिठाया जाता है, उन लोगों को क्यों फोकस किया जाता है, आम बंदे को क्यों नहीं बता रहे वो लोग ऐवानों में? राब्ता कमेटी के लोग हैं मुत्तहदा के, मैं मुत्तहदा का कारकुन नहीं हूँ, सही, सिर्फ और सिर्फ मैं उनका वोटर हूँ, मगर मेरे को उनसे सिर्फ और सिर्फ इस हद तक लगा हुआ है कि आम बंदों को फोकस कर रहे हैं। नहीं जाता यहाँ पे कत्ल ना हो, कराची में कत्ल नहीं हो रहा, रोजाना कत्ल हो रहे हैं, हमारे पैसे कानों के अंदर कत्ल हो रहे हैं। आज भी कारोबारी के ऊपर लोगों को जो है जलाया जा रहा है जिंदा। कराची में सही है, मैं खुद कराची में रहता हूँ, कराची से यहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे क्या तुम्हारी अम्मी डरती नहीं है तुम्हें सुबह? मैं अपने घर के बाहर निकलते हुए भी सोचता हूँ कि कोई ना कोई मोबाइल स्नैचर ना आ जाए। किसने बदलना है, किसने अगर उसके अंदर लोग, जो लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या वो MQM से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो गलत है। तबकाती फर्क कैसे? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पंजाब में तो ये बात कभी भी किसी ने, पंजाब में भी रहते हैं, उन्हें तो वहाँ कुछ नहीं मौजूद हो ना यहाँ पे। उर्दू स्पीकिंग लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हम एक दूसरे बड़े प्यार से बोलते हैं, मिलते हैं, कुछ भी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं हम लोग। कभी आपने ये सुना पंजाब में किसी उर्दू स्पीकिंग को मारा हो किसी ने? कभी सुना आपने? वहाँ हम सुनते हैं पंजाबियों को मार रहे हैं, पठानों को मार रहे हैं, यहाँ तो नहीं कभी सुना आपने। सुनते हैं, देखें, ये सिर्फ सुनते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं अपनी आंखों से। MQM जब पंजाब में आई तो हमने वेलकम कहा पंजाबियों ने, बड़े बड़े जलसे उनके हुए हैं। अल्ताफ हुसैन जब यहाँ थे, उन्होंने मनारे पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा किया था, बड़ी आवाम थी, मैं उसमें खुद मौजूद था, तो हम तो वेलकम कर रहे थे इन सबको। अगर फिक्र व फलसफे की बात करते हैं ना, तो अल्ताफ हुसैन का फिक्र व फलसफा 89 में फैलना शुरू हो गया था, मगर 92 के ऑपरेशन की वजह से वो रुक गया था। अच्छा नहीं है, हम तो कहते हैं अच्छा है, आना पड़ा था। जिस तरह से लोगों को ऊपर लाते हैं, हम कराची जाते हैं डर लगता है, आपको इधर डर तो नहीं ना लगता? कराची जाते हैं हमें डर लगता है, 15 साल पहले हम जाते थे बड़े शौक से, अब वहाँ पे खत्म हो गया सब कुछ, आप इधर क्यों आए फिर? हम कराची नहीं जाते। पाकिस्तान तो सबका है ना, जहाँ सबका पाकिस्तान है, हमारे भाई हैं ये भी, वो बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं हो रहा। आई है ना सर, हाथ में जा रही हूँ आप लोग। पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना, हो मौला, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला। आप किसको? जी मैं तो हाँ, इस वक्त हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं लीडर जिसका हम वोट दे सकें। यहाँ पे हर कोई ऐसा है कि कोई भी वोट देने लायक नहीं है, इसलिए जिसको जो हम दे दे वो दे दे। पहली वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर होगी, क्या उम्र है? अभी मैं वोटर बनी नहीं हूँ। बनी नहीं हो वोटर अभी से इतनी मानी, लेकिन फिर भी यहाँ के पाकिस्तान की सियासत के हालात ही ऐसे कि हम किसी को वोट देने लायक हैं। वोट नहीं डालेंगे इस लायक जिसे हम वोट दे सकें। कौन समझता है वोट डालने का फायदा? कोई सही लीडर बने तो हम उसे वोट दें। किसी को वोट नहीं डालोगी? अगर कोई हमें लगेगा कि हमारा कोई सही है, कोई लगे हमें कायद के लायक, तो हम देंगे उसे, कायद ऐसा कोई बने, लेकिन अभी तो कोई है ही नहीं ऐसा। तो बड़ी मायूसी की पैसे खाने वाले, सारे पैसा खाने वाले, जब तक कोई आता नहीं है तब तक हम नहीं दे सकते। अनडिसाइडेड हो अगर वोट, लेकिन जब हम इंशाल्लाह, जब तक हमारा वोट आएगा, जब तक हम वोटर्स बनेंगे, तब जरूर इंशाल्लाह कायद जैसा कोई आएगा। अच्छा, ये आपकी बेटी कोई आएगा? अच्छा, आपकी बेटी तो बड़ी मायूस है, आपने कितना वोट डाला? हमने डाला, पहले PP को भी दिया है, नून लीग को भी दिया है, लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे यानी कि हम सब फख्र कर
अब देखिए नए बंदे को चेक करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे इमरान खान को भी देखेंगे। आप समझते हैं कि आप वोट आएंगे? बिल्कुल नए बंदे को हम चेक कर रहे हैं, देखेंगे नया। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग, आपने भी उन्हीं को डाला? इमरान खान की मैम वोट देंगे डेफिनेटली, वो यंगस्टर्स के साथ है और उनकी जो प्लानिंग है, जो उनकी प्लानिंग है वो आपको पता ही है कि वो क्योंकि ये हदीस भी है कि मोमिन जो है जिधर से एक दफ़ा डसा जाए दोबारा उधर से अगर डसा जाए वो मोमिन नहीं होता। हम जिस दिन से जवान हुए हैं पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, नून लीग को देख रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई हुकूमत नहीं देखी कि कौन बंदा आता है। ये तो जुझाहट वाली हुकूमत है, ये चौधरी बंदे हैं, इनकी हुकूमत है। ये हर बंदे को हक है। इमरान खान है जो हम उसके हक में है, ठीक है। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं तमाम, आप किसी से इंटरव्यू ले लें, वो यही इमरान खान को वोट देने के हक में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। हमें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान हमेशा इंसाफ की बात करता है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है जिस वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर नहीं चल पा रहा वो इंसाफ है। आए तेरे दर के सवाली, आए तेरे दर के सवाली, कदे न बोलो न खाली, आए तेरे दर के सवाली, कदे न बोलो न खाली। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये कोई भी है कहते हैं तरीके इंसाफ, दूसरी तीसरी कोई भी आके ये होटलों में नहीं चेक करती है, किसी भी इरादे में नहीं। नवाज शरीफ खुद भी देखे ना लाहौर में किस तरह जाते हैं। इन सियासतदानों की तो उम्मीद नहीं है, यकीन माने जो महंगाई है, जो करप्शन है ना, ये तो उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मीडिया एक नंबर पे है, खासकर जो आप जैसे लोग हैं ना, वो यकीन माने कि तब्दीली ला सकते हैं। तब्दीली लानी सियासतदानों ने, ऐसा हम लोग नहीं लानी जरूर है, ठीक है ना, लानी जरूर है। लेकिन फर्दन जो है ना, वो सारे लोग इकट्ठे होकर सारा मेहनत करें जिस तरह आप लोग कर रहे हैं ना, मीडिया वाले, तो यकीन माने कि ये तब्दीली आ सकती है। लोग कहते हैं आजकल जो हुआ है उसकी वजह से मीडिया से भी एतबार खत्म हो गया। नहीं, ये उनका गलत ख्याल है। हम बेशकली हम एक मुर्दा कौम है। हमें देखिए भुट्टो खानदान पूरा खत्म हो गया, हम फिर भी कहते हैं जी ये भुट्टो, वो कहाँ से आएगा भुट्टो। इसी तरह नवाज शरीफ अभी हुकूमत कर रहे हैं, वो लोग करप्शन कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं जी नवाज शरीफ आएगा। तो ये हम खुद हमारी जो है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ इधर मरी की, कि एक औरत आई इधर, वो जो आपके जो सफाई या ये वो गंद मरी में देखते हैं ना खासकर सीजन में, तो मैं आपको एक एग्जांपल एक औरत की देता हूँ कि उसने कॉफ़ी पी, तो उसके पास एक गिलास था, तो वो मैं एक शॉप पे बैठा था, मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ बैठा था, तो कहना कि इसके डस्टबिन है इधर कहीं। मैं आपको तब्दीली की बात, एक औरत की बात, सोच की बात बताने लगा हूँ कि डस्टबिन है। मैंने कहा अभी इधर तो नहीं है, ये हमने जो है ना वो नीचे फटे के नीचे जो ना वो रखा हुआ है सारा, को आप भी इधर रख दें, तो हम जो है ना रात को बंदा आएगा तो वो जो है ना उठा के ले जाएगा। वो कहती नहीं डस्टबिन कहाँ है, मैं वहाँ फेंकूंगी। ये बात है, तब्दीली आएगी तो हमारे अपने IT एक दोस्त है कोहाट का, मैंने कोहाट ही देखा, इधर मरी में हम मिलते हैं, हम रहते भी हैं, मैं बेसिकली साहिवाल का हूँ, ठीक है ना। तो हमने इधर से चाय पी, तो वो जो कहाँ वो नीचे जो है ना वो कैंटर बोर्ड नहीं ना बैरियर, वहाँ तक हम गिलास लेके गए कि डस्टबिन कहीं वो हम वहाँ पे। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि तब्दीली हम चाहें तो अपने रवैयों से लेकर आते हैं। जी हाँ, घूमने फिरने तब्दीली चाहिए। जी हाँ, इलेक्शन में तब्दीली चाहिए या पीपल्स पार्टी? हमें तब्दीली चाहिए। चाहिए इमरान खान। अच्छा, क्यों चाहिए कि इमरान खान बंदा है जो चेंज ला सकता है। आई थिंक सो, या क्योंकि ही हैज द पोटेंशियल, ही कैन डू, इफ वी गिव हिम द चांस ही कैन डू। यंग जनरेशन को आगे ला रहे हैं, ऑफ कोर्स, यंग जनरेशन में ज्यादा पोटेंशियल। शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, यंग लोग नहीं, यंग लोग, बात ये नहीं है, बात ये कि जो यंग को आगे लेकर आएगा, उनके साथ होगा, उनके जज्बात की फिक्र होगी, पता होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह पढ़ना है, हमने आगे कैसे लेके जाना है। अब हम अगर डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो हमें कैसे सपोर्ट करना है। साहब यंग लगते हैं, बेशक यंग नहीं है, लेकिन उन्हें ख्याल तो है ना कि हमने अपने यूथ को आगे लेके आना है। हाँ, यूथ ही ने मुल्क को आगे लेके जाना है ना। असल में जो बात ये है कि अभी भी जो है इमरान खान के पास जो इलेक्ट्रल पावर है उसमें चेंज नहीं आ सकती। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो वही पुराने चेहरे आएंगे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में फेसेस चेंज हो रहे हैं। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, और स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आने तो बड़े आइडियलिस्ट लग रहे हैं, इनके अपने व्यूज़ हैं। लेकिन अभी देख लीजिए, मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ, आप ये रिकॉर्ड कर लें, पाकिस्तान में इमरान खान के पास कभी भी इलेक्ट्रल पावर जो पावर है वो वही चेहरे आएंगे। अपनी बेटियों को, अपनी बेगम को इलेक्टोरल व्यूज हैं, वो उनके अपने नहीं, मेरा सवाल ये इलेक्टोरल पावर, मेरे भी व्यूज हैं, ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरे से मैं आपको गारंटी देता हूँ ये नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी। आपने तरीके इंसाफ, सर आपका पूरा घर पाकिस्तान तरीके इंसाफ। आपको देखें, ये सारे लोग गवाह करके कहता हूँ कि ये चेंज नहीं आएगी।
ये नहीं आएगी, मैं आपको गुआ करके बता रहा हूँ, ये नहीं आएगी। नायल में है या सब ये मैं आपको, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। इसको वोट डाल वोट को छोड़े, मैं ये बता रहा हूँ, ये 60 साल से जो ड्रामे हो रहे हैं, ये वही चेहरे हैं, ये बदला देंगे आपको। कुछ भी अबू कह रहे हैं कि आप लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम इस बात को समझ लेना कि हमने चेंज लानी है, हाँ, बात चलिए ठीक है, बात अगर सही है, अगर बात सही भी है ना, लेकिन अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज आ सकती है। आपकी बेटी कह रही है कि वो चेंज इंग्लिश का आई एम गोइंग, योर डॉटर इज सेइंग शी कैन, वी हैव बीन पुटिंग द ऑलवेज द न्यू, बेटी पे एतबार, सुने प्लीज, वी हैव बीन पुटिंग ऑल द न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल फॉर द लास्ट 60 years। अपनी बेटी को समझ, आप अपनी बेटी को डिस्करेज, ये देख, they have their rights, I am not going to enforce them। अपना व्यू होता है ना, you can't change anybody। There would be no change। एक मिनट, सवाल सुने, इलेक्शन वाले दिन आप ड्राइव करके ले, मैं I'll give them votes, I believe in democracy, but देखें आपके ये सारे ड्रामे हैं, ये ड्रामेटिक चेंजेस होंगे, ये नहीं आएंगे आपको। आप किसको वोट, मैं अब क्या वोट दूं, वो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वोट डाल, अब देख लीजिए चेंज आपने, दिस इज चेंज व्हाट आई हैव बीन सेइंग, थैंक यू सो मच, ये वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस इज अ ड्रामा। बात ये है कि अगर बात ये है कि जो मर्जी हो जाए, जीत सच की होती है, लेट्स सी क्या होता है। और सच कहाँ है? सच वहाँ है जो लोगों का ख्याल करेगा, जिसने लोगों का ख्याल किया। सच है नवाज शरीफ में नजर, वो अपनी सोच है ना, आपकी अपनी सोच है, हमारी ये सोच है, जो हमारा ख्याल करेगा हम उसको वोट देंगे। मुख्तलिफ लोगों से माल रोड पर एक जश्न का सा समा है और खुशी मुझे इस बात की है कि जो लोग यहाँ पर आए उन्हें सियासी तौर पर काफ़ी शऊर हासिल है। पॉलिटिकली दीज पीपल आर क्वाइट सेवी। हम इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। बहुत से लोगों से मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या वो समझते हैं कि किसी और गैर आइनी तरीके से तब्दीली आएगी। कोई उसको एंडोर्स नहीं करा। सब समझते हैं कि इलेक्शन ही तरीक़ाकार है एक अच्छी तब्दीली लाने का। सब ये समझते हैं कि एक ऐसी जमात ही तब्दीली लाएगी, एक ऐसी फोर्स ही तब्दीली लाएगी जो जमहूरी तौर पर इलेक्ट होकर आएगी। यही बात हमारा मौक़िफ़ है। आप क्या समझते हैं आज के शो के बारे में और तब्दीली कैसे आएगी पाकिस्तान में? डू टेल मी। और माय फेसबुक पेज हमने एक ब्लॉग भी कायम कर दिया, आप उसके ऊपर अपनी आरा दे सकते हैं और गिव मी सम फीडबैक ऑन माय ईमेल एड्रेस जो आप देख सकते हैं, या आप हमें ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @फरिया। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। HPM विद फरिया की टीम को आज मरी माल रोड से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।